पब्लिक ट्रस्ट, सार्वजनिक न्यास, ये थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा है। इफ यू आर ए ट्रस्टी, it is vital that you familiarize yourself with those duties as you can be liable for breach of trust। अगर आप ट्रस्टी हैं, अगर आप किसी न्यास के न्यासी हैं, यानी अगर आप ट्रस्टी हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति जानकार हों। आप अपने कर्तव्यों के प्रति जानकार हों, क्योंकि आप विश्वास के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आप विश्वास के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पब्लिक ट्रस्ट जो है ये नैतिक आधार पर चलता है, ये कानूनी दांव पेंच और जो है तकनीकी बिंदुओं से नहीं चलता है। ट्रस्टी को जो है ईमानदार होना चाहिए, छल कपट चोरी बेईमानी ट्रस्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। ट्रस्टी के कथनी करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, और ट्रस्टी का जो है चाल चरित्र चेहरा सही होना चाहिए। तब उसको ट्रस्टी बनाइए, ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाइए। ट्रस्ट मतलब विश्वास। पब्लिक ट्रस्ट भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट पर चलता है, यानी विश्वास पर चलता है कि जो आम जनता है या जो लोग हैं संगठन के, आप पर विश्वास कर सकें। अगर आप छल कपट चोरी बेईमानी करोगे तो संगठन के लोग क्यों विश्वास करेंगे? अगर कथनी करनी में फर्क करेगा ट्रस्टी, तो उसके ऊपर कोई संगठन के लोग क्यों विश्वास करेंगे? अगर उसका चाल चरित्र चेहरा सही नहीं है तो संगठन के लोग क्यों विश्वास करेंगे? तो जो पब्लिक ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट से चलता है, विश्वास से चलता है, और विश्वास जो है बनाए रखना चाहिए। एक ट्रस्टी को समझना चाहिए कि उसका कर्तव्य क्या है। तो वही कहा गया है कि अगर आप ट्रस्टी हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति जानकार हों। यानी ट्रस्टी का जो कर्तव्य है ट्रस्ट के प्रति, अपने संगठन के प्रति, उसके प्रति उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप विश्वास के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। विश्वास के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसी को कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आप विश्वास का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस एक्ट में ये पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, उस एक्ट के तहत अगर आप विश्वास का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड मिल सकता है, आपको कोर्ट जो है सजा दे सकती है, संगठन भी आपको सजा दे सकता है। तो ट्रस्टी को नैतिक होना चाहिए और बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। किसी भी स्तर पर छल कपट चोरी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कथनी करनी में फर्क नहीं करना चाहिए, और अपने चाल चरित्र चेहरे को सही रखना चाहिए। तभी उसको ट्रस्टी बने रहना है। और अगर ये ट्रस्टी ये काम नहीं कर सकता है तो उसको ट्रस्टी नहीं रहना चाहिए, और संगठन के लोगों को भी उसको ट्रस्टी नहीं बनाना चाहिए। A public charitable trust can never be dissolved. A public charitable trust can never be dissolved. इसका मतलब है एक जन परोपकारी न्यास, यानी एक जो है जन कल्याणकारी न्यास कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको कोई भंग नहीं कर सकता है। पब्लिक ट्रस्ट को दूसरा पब्लिक ट्रस्ट टेक ओवर कर सकता है, या सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है अगर ट्रस्ट जो है सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, यानी लेकिन उसको भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट पब्लिक के लिए है, पब्लिक की भलाई के लिए है। तो उसको भंग करने का क्या जरूरत है? तो लेकिन ये कि उसको कोई निजी क्षेत्र में नहीं दिया जा सकता है, उसको फैमिली ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता है, कोई भी ट्रस्टी उसको अपने निजी उपयोग में नहीं ला सकता है। उसका पब्लिक ट्रस्ट का ट्रस्टी जो है किसी भी रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उससे बेनिफिट नहीं ले सकता है। तो यही कहा गया है कि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। एक जन परोपकारी न्यास कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी पब्लिक ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट टेक ओवर कर सकती है अगर कोई पब्लिक ट्रस्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, या उसको सरकार उसको कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है। लेकिन एक जन परोपकारी न्यास कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड।
Public charitable trust is governed by the Public Trust Act of that state and the ITA 1882 and the ITA Indian Trust Act 1882 1882। जन परोपकारी न्यास यानी चैरिटेबल ट्रस्ट उस राज्य के न्यास कानून से, उस राज्य जिस राज्य में वो है, भारत के जिस राज्य में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, कहीं जिस राज्य में वो ट्रस्ट है, तो उसको कहा गया है कि जन परोपकारी न्यास उस राज्य के न्यास कानून से एवं भारत सरकार के न्यास कानून 1882 के तहत शासित होता है। 1882 जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत शासित होता है, उसके तहत जो है ट्रस्ट फंक्शन करता है, कार्य करता है। Public trust is proudly autonomous crown entity with our independence guaranteed under the Public Trust Act of 2001। ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक न्यास एक सम्मानित स्वशासी सार्वजनिक सत्ता होती है, क्राउन एंटिटी होती है। सार्वजनिक न्यास एक सम्मानित एवं स्वशासी सार्वजनिक सत्ता होती है। जिस संगठन के पास पब्लिक ट्रस्ट होता है उसको बहुत सम्मान मिलता है, और अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि पब्लिक की नज़रों में आप गिर जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सार्वजनिक न्यास एक सम्मानित स्वशासी सार्वजनिक सत्ता होती है। इसके साथ ही 2001 के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत स्वतंत्रता का आश्वासन होता है, यानी इंडिपेंडेंस जो है गारंटी दी जाती है। 2001 में कोई एक एक्ट आया है, भारत सरकार ने बनाया है, उसके तहत जो है पब्लिक ट्रस्ट 2001 के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत स्वतंत्रता का आश्वासन होता है। स्वतंत्रता का, यानी सरकार आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, बशर्ते कि आप जो है 2001 का जो एक्ट है उसके तहत आप फंक्शन करिए, चोरी बेईमानी न करिए। पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक के लिए है, पब्लिक की भलाई के लिए है, जन कल्याणकारी है, तो चोरी बेईमानी नहीं करना है, छल कपट नहीं करना है ट्रस्ट के साथ में। At the time of registration, the charity commissioner usually insists on minimum of 3 trustees to start and run a trust. To start and run a trust. ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के समय चैरिटी कमिश्नर कम से कम 3 ट्रस्टी होने की आग्रह करता है। कम से कम 3 ट्रस्टी होने चाहिए, ये चैरिटी कमिश्नर कहता है कि आप 3 ट्रस्टी का नाम जरूर दो जिससे ट्रस्ट चलाया जा सके। कम से कम 3 ट्रस्टी होने चाहिए, तभी चैरिटी कमिश्नर रजिस्टर्ड करता है ट्रस्ट को, नहीं तो नहीं करता है। ये पब्लिक ट्रस्ट में, फैमिली ट्रस्ट में यही फर्क है। फैमिली ट्रस्ट में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कम से कम 3 होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि फैमिली है। फैमिली में तो निश्चित भी होता है कि फैमिली मेंबर कौन कौन है या कौन कौन बनेंगे, ट्रस्टी बनेंगे फैमिली ट्रस्ट में, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट में यह नहीं होता है। पब्लिक ट्रस्ट में सब अनिश्चित होता है, तो इसी वजह से चैरिटी कमिश्नर कहता है कि कम से कम 3 ट्रस्टी होना चाहिए, तभी जाके ट्रस्ट वो चलेगा। The minimum and maximum number of trustees should be clearly stated in the trust deed. इसका मतलब होता है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा न्यासियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख ट्रस्ट के दस्तावेज में दर्ज होना चाहिए। ट्रस्ट का जो डीड है, जो दस्तावेज है, उसमें कम से कम कितने ट्रस्टी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ट्रस्टी होंगे, इसको स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। ये जो है चैरिटी कमिश्नर जो है कहता है कि आप लेके जाइए। जब तक आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके नहीं ले जाएंगे, तब तक जो है ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन चैरिटी कमिश्नर नहीं करने वाला है। ये पब्लिक ट्रस्ट की कंडीशन है, पब्लिक ट्रस्ट की ये कंडीशन है।